सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान अब वापस ले लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान किसी और ने नहीं लिया है, बल्कि खुद पीटीआई ने बल्ले का निशान अपने किरदार के जरिए छोड़ दिया है। असल में हम अगर तो पॉपुलरिज्म का शिकार होके या पॉपुलर लाइन लेना चाहें तो अगर आज सुप्रीम कोर्ट वो लाइन ले लेती तो अब यकीनन हम उन पे एतराज़ करते कि जी पीटीआई ने ये गलतियां की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लाडला बन के उनको लाडला तो समझ के माजी की तरह उसको ये रियायत दे दी गई है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां से शुरू होता है तो उसको आप देख ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें पीटीआई ने खुद और उसके वकला ने उनके साथ कितनी ज्यादती की है। पहला नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त पीटीआई को दिया था 24 मई 2021 को, जबकि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट का ईका था, जब कोई उनमें गलतफहमी नहीं आई थी और जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जजेस बैठे हुए थे जिन्होंने जस्टिस फाइज ईसा का जीना हराम कर दिया था उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बुला के। तो पहला नोटिस 24 मई 2021 को इलेक्शन कमीशन ने दिया पीटीआई को कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दे, आपके 5 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी है। वो उस वक्त चूंकि अदालतें पीटीआई के खिलाफ कोई फैसला नहीं करती थी, पीटीआई इमरान खान को किसी चीज का खौफ नहीं था, न अदालतों का खौफ था, न इलेक्शन कमीशन का खौफ था, तो उन्होंने उस इलेक्शन कमीशन के नोटिस पे कोई कान नहीं धरा। अच्छा, जब उसने कोई उस पे कान नहीं धरा तो फिर इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर पीटीआई को नोटिस दिया और उस नोटिस में उसके मुज़मरात से आगाह किया कि देखिए इलेक्शन एक्ट 2017 का हवाला देके कि अगर आप पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो उसके ये मुज़मरात हो सकते हैं। तो उसका जवाब पीटीआई ने, अब देखिए उनकी हुकूमत थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना कोई इतनी बड़ी बात थी, लेकिन पीटीआई ने फिर भी इलेक्शन नहीं किया और इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया कि चूंकि कोविड चल रहा है तो हमें 1 साल की मोहलत दी जाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने फिर चूंकि उस वक्त लाडली जमात थी है तो 1 साल की मोहलत। साफी साहब, जिन चीजों की तरफ आपने इशारा किया है ये समात में सामने भी आई और शाहजेब खानजादा साहब भी कह रहे हैं कि लूप होल्स थे, कमियां थी। आज के फैसले की सिंबॉलिक बड़ी अहमियत है। सिंबॉलिक अहमियत है भी, और बीइंग ए डेमोक्रेट और आईन पर यकीन रखने वाले इंसान होने के नाते मैं भी समझता हूं कि काश ऐसा ना होता और काश पीटीआई इस डटाई का मुजाहरा ना करती, काश पीटीआई के वकला वो कोई सही लाइन लेते। मैंने आपसे अर्ज किया कि ये मामला आज का नहीं है, 2021 में पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको नोटिस मिलता है, लेकिन उस वक्त तक चूंकि पीटीआई और उसके लीडर को ये आदत पड़ी थी कि वो हर कानून से भी बालातर है, वो हर उसूल से भी बालातर है, वो अदालतों के भी लाड लेते, अदालतों से भी उनके खिलाफ कोई फैसले नहीं आ सकते थे। तो 2021 में जब उनको फिर भी इलेक्शन नहीं कराया और इलेक्शन कमीशन ने किसी और पार्टी को 1 साल की मोहलत नहीं दी कि चलो 1 साल की मोहलत आप ले ले, उनकी अपनी हुकूमत थी, उसमें वो आसानी के साथ कर सकते थे। जब 1 साल की मुद्दत खत्म होने को थी तो उन्होंने फिर जो इलेक्शन किया उसको इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। हालांकि वो ये जो अभी हमारे गांव चमकनी में जो इलेक्शन हुआ था उससे वो पहले वाला इलेक्शन काफी विजिबल था, तो जब इलेक्शन कमीशन ने उसको तस्लीम नहीं किया था तो कम से कम ये लोग इतना भी नहीं कर सकते थे कि इस्लामाबाद में किसी जगह करते, लाहौर में किसी जगह करते, पेशावर में किसी नुमाया जगह पे करते, और हर किसी को पता था कि भाई वो इलेक्शन नहीं, उसके नाम पे फ्रॉड किया गया है। तो जब उनके वकला को ये इल्म था, ये मामला 2021 से चला आ रहा है और उनके पहले इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ने कबूल नहीं किया है, तो ये तो आप बैर मुझे मार वाला मामला था। दूसरी बात ये कि सिर्फ एक फैसले की वजह से हम या तो हम ये कहें अपनी अदालतों को कि भाई वो आईन और कानून के मुताबिक ना चलें और जो आवाम का मुतालबा हो तो अब बस अवामी सर्वे किए जाएं और उसके मुताबिक फैसले हों। अब मसलन जो हम इससे पहले के जजेस थे साकिब निसार वगैरह,
या वो इस तरह का फैसला कर सकते थे जो फैज ईसा ने चंद रोज पहले जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में किया। तो मैं तो ठीक है कि एक लिहाज से पीटीआई की अदम मौजूदगी की वजह से वो ज्यादा गर्मा गर्मी महसूस नहीं होगी जो कि इलेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर उस जज की जगह आज कोई भी बैठा होता और उनके सामने पीटीआई का यह सारा रिकॉर्ड रखा जाता तो हम में से कोई भी होता तो वो यही फैसला करता। सलीम साफी साहब की राय आपके सामने। शाज़ेब खान